हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई आईपीओ। आज हम बात करने जा रहे हैं गोयल सॉल्ट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमेश गोयल सर से। प्रमेश गोयल सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मास्टर्स इन कॉमर्स की डिग्री हासिल की है और सर का इंडियन सॉल्ट इंडस्ट्री में 25 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। सर, वेलकम टू द शो। सर, आप अपनी कंपनी की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? कहाँ से आपने कंपनी की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर लेके आए हैं? सर, हमारी कंपनी की जो बेसिकली शुरुआत हुई है वो 2010 के अंदर हुई है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो फादर है, जो हमारे मेंटर भी हैं, 1985 के अंदर नावा सिटी आए थे और उन्होंने राजस्थान का फर्स्ट आयोडाइजेशन प्लांट नावा में स्थापित किया था। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार का कारवा आगे बढ़ता गया। आयोडाइजेशन प्लांट यूनिट के साथ साथ हम लोगों ने सॉल्ट वर्क्स की माइनिंग एरिया भी डेवलप किए और 2008 के अंदर हमने उसी फर्म के अंदर एक वॉशरी यूनिट लगाई जो 200 टन पर डे कैपेसिटी का था। उसके बाद 2010 के अंदर हम लोगों को ख्याल आया का मार्केट बढ़ रहा है और फ्री फ्लो का मार्केट ज्यादा डेवलप हो रहा है। मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट रिफाइंड आयोडाइज फ्री फ्लो साल की आ रही है। तो 2010 के अंदर हमने एक नई कंपनी स्थापित की जिसका नाम है गोयल साल्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर 2011 के अंदर हमने 300 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मार्केट से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, पब्लिक की काफी अच्छी डिमांड थी और वो हमारी कैपेसिटी शॉर्ट पड़ने लग गई। उसके बाद 2015 के अंदर हमने उस प्लांट के साथ में एक नया प्लांट और सेटअप किया, 700 टन पर डे कैपेसिटी का, जिस जो आज भी रनिंग के अंदर है। 2016 के अंदर हमने हमारी प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक डबल फोर्टिफाइड साल का प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अंदर आया कि आयरन के संग संग आयरन भी नमक के अंदर देके सप्लाई होना चाहिए। प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमने डबल फोर्टिफाइड साल की ऐड किया और 2023 के अंदर हम पब्लिक के लिए आईपीओ लेके आए हैं। हाल ही के अंदर कंपनी के अंदर जून 2023 के अंदर गांधीधाम कच्छ के अंदर एक 48,865 स्क्वायर मीटर जमीन एक्वायर करी है, जिसके अंदर नया 900 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल होगा, जिसका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सब प्लांट की टोटल कैपेसिटी गोल्ड सॉल्ट की हो जाएगी 1600 टन पर डे। ओके। इसके अंदर हम आयोडाइज और इंडस्ट्रियल सॉल्ट दोनों ही तरह के नमक बनाते हैं। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आपकी कंपनी ने कच्छ में जमीन ली और वहां भी ऑपरेशंस चालू करेंगे और करंटली आपकी बहुत ही फेमस सांबर लेक के पास रिफाइनरी, राइट? सर, सॉल्ट एक यस ऐसी सर। चीज है जो हर किसी ने टेस्ट किया है और हर किसी का डेली पार्ट है, राइट? बट आई थिंक जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था मुझे बहुत सारे टर्म्स के बारे में पता चला, जैसे कि एडिबल और सॉल्ट एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट, पिंक एंड ब्लैक सॉल्ट, रिफाइंड, फ्री फ्लो एंड ट्रिपल रिफाइंड। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स क्या होते हैं और उसका यूज कहाँ पर होता है? सर, सबसे पहले होता है रॉ साल्ट, जिसको अपन बोलेंगे इंडस्ट्रियल ग्रेड का साल्ट होता है, जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। जी। उसको प्योरीफाई करके उसको रिफाइन किया जाता है। उसकी धुलाई होती है, क्रशिंग होती है और उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है। उसके बाद वो बन जाता है रिफाइंड आयोडाइज साल्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपन सिंगल टाइम रिफाइन करेंगे तो वो रिफाइंड आयोडाइज साल्ट होगा। जो हमारी यूनिट है वो ट्रिपल रिफाइंड यूनिट है। हम एक रो सॉल्ट को 3 बार रिफाइंड करके उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल के उसको बढ़िया क्वालिटी का बनाते हैं, इसलिए उसको ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट बोला जाता है। उसके बाद वो बन जाता है, जब उसमें आयोडीन मिक्स हो जाती है तो वो एडिबल कैटेगरी का साल्ट बन जाता है। ये तो हो गया सर रिफाइंड फ्री फ्लो एडिबल सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट। उसके बाद आता है सेकंड प्रोडक्ट लाइन है हमारी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। जब उसके अंदर आयोडीन के संग में डबल फोर्टी आयरन भी मिक्स हो जाएगा तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट हो जाएगी। पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, ये एक ही है। अच्छा। इसका प्रोडक्शन नहीं होता। सर, ये चट्टान का पत्थर होता है जिसको पीस के क्रश करके और बेचा जाता है मार्केट के अंदर। इसके अंदर आयोडीन भी मिक्स नहीं होती है। अगर ऐसी गवर्नमेंट नॉर्म्स देखे जाए तो ये एडिबल कैटेगरी का साल्ट नहीं है सर। कि आप किसी भी पिंक सॉल्ट के पैकेट को उठाएंगे, किसी भी कंपनी का हो, तो उस पर एडिबल नहीं लिखा हुआ होगा। वो नॉन आयोडाइज प्रोडक्ट ही होगा, आयोडाइजेशन उसमें नहीं होगा। गॉट इट। तो और जो काला नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट, आपने नाम सुना है। जी। ब्लैक सॉल्ट जो बनता है वो हमारे व्हाइट सॉल्ट से ही बनता है। वो बनता है केवल टेस्ट के लिए। जैसे कि जलजीरा बनता है टेस्ट के लिए, चाट मसाला बनता है टेस्ट के लिए, उसी तरह से ब्लैक सॉल्ट बनता है व्हाइट सॉल्ट से ही टेस्ट के लिए। सर, आपने सॉल्ट के बारे में बताया। अब जो आप प्रोसीड यूज कर रहे हैं उसका मेनली यूज कहाँ होगा? क्या 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 करें सर? आईपीओ की फंडिंग का यूज कहाँ करेंगे आप? सर, आईपीओ का जो फंडिंग का यूज है, सबसे पहले तो हमने एक डबल कलर सोल्टेक्स मशीन का परचेज का ऑर्डर दिया है।
जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड हमने दिया है, अभी तक हम मार्केट कर रहे थे B2B के अंदर, अब हमारा फोकस है B2C के अंदर। तो उसके लिए अभी हमने हाल ही के अंदर करिश्मा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मार्केट में हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसके ऊपर हमारा पैसा खर्च होगा। और थर्ड है वर्किंग कैपिटल, और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। रिटेल सेगमेंट काफी टफ टू क्रैक है, तो इसके लिए आपने कुछ प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं जो आपने करिश्मा कपूर को लेके आए हैं ब्रांड एम्बेसडर? सर दोबारा क्वेश्चन कीजिए सर, आवाज ब्लिंक सर हो ये गया। जो रिटेल सेगमेंट है काफी टफ है मार्केट को एंटर करने के लिए। कमर्शियल सेगमेंट में आपने काफी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है, तो रिटेल में जैसे टाटा सॉल्ट का मोनोपोली है, तो आप कैसे compete करेंगे? उनका कोई प्लान है आपका? बिल्कुल सर, अभी एट प्रेजेंट के हमारे 60 से 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं यूपी बिहार झारखंड के अंदर। ठीक है। अब अकेले अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान की 23% पॉपुलेशन रहती है, और वहाँ पे 80 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी हमारे 80 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए केवल 6-7 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, और वो हमारे ऑफिस से कनेक्टेड हो, मंथली सेल के वो डाटा दे, मार्केट के अंदर सेल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव घूमे, जो हमारे ब्रांड को प्रमोट करें और उसकी सेल्स को पुश करें। और सर आपका मैं रिवेन्यू देख रहा था 2021-22 में स्टैग्नेंट थे, 22 में आपका रिवेन्यू डबल हो गया। प्रॉफिट भी आपका 21-22 में स्टैग्नेंट था एंड इट टर्न 6 टाइम्स। तो फ्यूचर क्या लगता है सर, इसी ट्रेंड के हिसाब से आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा या स्टेबल हो जाएगा इंक्रीज नहीं के सर, बाद? ग्रो ही रहेगा। जो हमारा रेवेन्यू 2022 से 2023 में जो डबल हुआ है, इसके पीछे बेसिक रीजन है, 2022 तक हमारा फोकस और मैक्सिमम जो हमारी रेवेन्यू थी वो B2B से थी। 2023 के अंदर हमने B2G से रेवेन्यू जनरेट की है। B2G यानी कि बायर टू गवर्नमेंट। लास्ट ईयर हमने 3 स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर हमने क्रैक किए हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, जैसा कि हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिखाया गया है। उससे हमारे को लास्ट ईयर 40 करोड़ की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, वो B2G सेगमेंट से हुई है, जो कि 100% जेन्युइन है, और उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट भी ज्यादा है। सर B2G में फंडिंग वापस आने के लिए, जैसे टेंडर के थ्रू आप प्रोसीड करते हैं, वापस फंडिंग आने में टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आपने वर्किंग साइकिल मैनेज कर रखा है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट में काफी टर्म्स डिफरेंसेस हो जाते हैं। सर गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपकी क्वालिटी सही है और आपने टाइमली डिलीवरी किया है, तो प्राइवेट सेक्टर हम्म। से भी B2G गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पेमेंट फास्ट आने के चांसेस रहते हैं। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो मार्केट वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वो 90 डेज का है। लास्ट ईयर हमने इसको थोड़ा फास्ट देने B2G सेगमेंट से हम 60 to 65 डेज में पेमेंट लेके आ पाए। आगे हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, और गवर्नमेंट का जो पेमेंट है वो सेफ है सर। ओके ओके। सर, ग्रोथ की बात कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या प्रीमियमाइजेशन ऑफ सॉल्ट वो आपकी ज्यादा मतलब वो स्ट्रेटेजी रहेगी, या फोकस एडिबल या कोई इंडस्ट्रियल, दोनों में से किसी एक पे ज्यादा रहेगा, या आपकी जो रीच है पैन इंडिया में उसको बढ़ाने? स्ट्रेटेजी क्या है ग्रोथ की? सर हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो मल्टीपल रहेगी सर। सबसे ओके। पहले तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी मार्केट के अंदर बढ़े। जो अभी हम 12-13 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उसकी जगह हम पैन इंडिया में काम करें, इसीलिए हमने कच्छ के अंदर जो लैंड परचेज किया है, वो इसीलिए परचेज किया है, ताकि अभी जो राजस्थान से हम केवल 12 या 13 स्टेट को कवर कर पाते थे, उसकी जगह हम पैन इंडिया को कवर कर पाए, और एक्सपोर्ट के अंदर भी जा पाए। ओके। और जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो एडिबल सॉल्ट पे ही रहेगा, क्योंकि जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आइडेक्स साल के अंदर ज्यादा है एडिबल सॉल्ट के अंदर, वनिस्पत इंडस्ट्रियल सॉल्ट के अंदर। अच्छा। जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रहता है, उसके लिए हम इंडस्ट्रियल सॉल्ट बनाते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, 24 आवर्स प्लांट रन करें, और एटलीस्ट मैक्सिमम डेज 300 से 325 दिन प्लांट रन करें, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। ओके सर, आपने बताया कि आपका फोकस रहेगा एडिबल सॉल्ट के ऊपर, राइट? तो वहीं पे एक कंपटीशन के फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली घरों में सॉल्ट चेंज करने में काफी दिक्कत आती है, राइट? आई मीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू चेंज देयर ब्रांड। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और कंपटीशन को लेके आपका क्या सोचना है? एक दो बड़े प्लेयर है जो कि काफी डोमिनेंट है, और बहुत सारे मतलब इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है लेकिन वो भी कंपटीशन देते हैं। तो ओवरऑल आपका कंपटीशन का आउटलुक कैसा है?
सर मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी, अभी जी। हमारा एक्स फैक्ट्री जो रेट है वो 6.5 रुपये पर केजी है। जब हम ब्रांडिंग और विजिबिलिटी में जाएंगे तो ये हमारा कॉस्ट बढ़ के 6 से 8 हो जाएगा। अभी टाटा का जो रिटेल प्राइस है वो 28 रुपये पर केजी है। ये गैप इतना बड़ा है। जब हमारा साल्ट और टाटा साल्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारी क्वालिटी बेस्ट रहेगी, टाटा के कंपैरिजन में सिमिलर रहेगी, तो कोई भी आदमी कब तक 10 रुपए की चीज का 28 रुपए देगा? एक बार नहीं देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा। हमारे पास जो गैप है वो राइट। बहुत अधिक है। हम इसको 10 से 15 पे भी ले जाएंगे, 20 पे भी ले जाएंगे, तो जो हमारे बढ़ेंगे वो प्रॉफिट से बढ़ेंगे सर। बिल्कुल। और तो अभी तक सर जैसे अगर आप जो बात करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर केवल एक टाटा प्लेयर है। आप जी। सेकंड किसी ब्रांड का नाम लेंगे, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, चाहे वो आई शक्ति हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे पतंजलि हो, ये सब मार्केटिंग करके माल बेच रहे हैं। इनका खुद का कोई भी सेल्फ यूनिट नहीं है प्रोडक्शन का। ये हम जैसे साथियों से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्लेयर हैं उन्हीं से जी। मैन्युफैक्चरिंग करवा के, जॉब वर्क करवा के और मार्केटिंग बेस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मेरे पास तो मार्केटिंग भी होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, तो दोनों सेगमेंट के जो प्रॉफिट है वो गोयल साल को मिलेंगे। बिल्कुल। कि सर जैसे आपने अभी बताया कि आप रिटेल सेगमेंट में जा रहे हैं कस्टमर को डायरेक्टली सेल करने के लिए, आपका एक्सपोर्ट भी होता है सॉल्व का, तो मेजर फोकस आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेगा? सर चाहे बी मेजर टू फोकस जो हमारा सी। रहेगा वो हर सेक्टर में रहेगा सर। डोमेस्टिक मार्केट में हमारा सेक्टर रहेगा पैन इंडिया। एक्सपोर्ट हम्म। के अंदर हमारे आज हिंदुस्तान के अंदर 40 देशों के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। हिंदुस्तान विश्व का 3 नंबर साल्ट मैन्युफैक्चरिंग देश है। और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान और चाइना है वो 2 नंबर पे है। फिर भी चाइना हिंदुस्तान से नमक इंपोर्ट करता है। तो हमारा एक्सपोर्ट में भी सेगमेंट रहेगा, पैन इंडिया भी रहेगा। उसके अलावा टेबल सॉल्ट भी हमारा प्रोडक्ट लाइन में ऐड करने का टारगेट है। अभी तक अगर आप टेबल सॉल्ट की बात करें, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो टेबल सॉल्ट के नाम पे आपको केवल कैच का डब्बा मिलता है। कैच सॉल्ट, वो भी मार्केटिंग ही कर रहा है, उसका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है। हमने उस सेगमेंट के लिए भी गोयल साल्ट का एक प्रोडक्ट निकाला है जो 250 ग्राम के अंदर टेबल सॉल्ट रहेगा। हमारा मार्केट के ऊपर तीनों चारों तरफ से प्रेशर बना के और वर्किंग करके टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को इंप्रूव करने का प्लान है। और सर जैसे मेजर रिस्क क्या है इस बिजनेस के अंदर? अगर मैं बात करता हूँ तो आपका रॉ मटेरियल कंजप्शन भी काफी होता है आपके रिवेन्यू के कंपैरिजन में, तो उसको बिल्कुल सर। कंट्रोल करने का कोई प्लान है आपका कि? सर रॉ सॉल्ट तो कंज्यूम होगा जब भी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो है मौसम। अगर करेक्ट। बरसात ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम आता है। हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, हमें 12 महीने का नमक जो रो सॉल्ट है वो प्रिक्योर करना पड़ता है केवल 3 महीने के अंदर। रो सॉल्ट का 80 से 85% प्रोडक्शन होता है केवल गर्मियों के अंदर, अप्रैल मई और जून महीने के अंदर। अगर इन 3 महीनों के अंदर बारिश आ जाती है, जो कि बारिश के महीने नहीं है, अनसीजनल बारिश आती है, तो उससे रात साल का प्रोडक्शन होता है डाउन। तो अगर प्रोडक्शन डाउन होगा तो प्रॉफिट तो हमारा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन डाउन होगा तो रेट हाई हो जाएगी, पर वॉल्यूम वाइज हमें बिजनेस कम मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपका आईपीओ ऑलरेडी ओपन है और 3 अक्टूबर तक ओपन है, और इन्वेस्टर से काफी अच्छा रिस्पांस अभी तक मिल चुका है। 100x ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ रिटेल कैटेगरी में, 100 आई मीन 160+ टाइम्स, राइट? कोई मैसेज देना चाहेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को? सर मैं अपने इन्वेस्टर को यही मैसेज देना चाहूंगा, गोयल साल्ट है अब तक ग्रोथ धीरे कर रही थी, आगे बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाली है। जो इन्वेस्टर गोयल साल्ट पर भरोसा रहेंगे, लॉन्ग टर्म मेरा साथ देंगे, कंपनी के साथ चलेंगे, उनको बहुत अच्छा मुनाफा हर तरह से हम देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छे से आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए इन्वेस्टर्स के साथ। थैंक यू वंस अगेन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।